जी नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं जी बासी रोटी के लड्डू। यानी कि रात की लेफ़्ट ओवर जो रोटी बच जाती है ना, उसके हम लड्डू बनाने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें चाहिए ये रोटी। ये हमने रोटी को फ़ाइन चॉप कर लिया है और इसके साथ है ये शक्कर है और ये पीनट वाले जो है बिस्किट हैं और ये मेरे पास देसी घी है और ये जो है दूध है। ये सिर्फ़ 3 चीज़ों से बनकर तैयार होगा और 5 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त। और इसमें ख़ास तौर पे हम थोड़ा सा डालेंगे, हमारे पास पड़ा है मिल्क पाउडर, वो इसमें डालेंगे। ये मिल्क पाउडर है जी, थोड़ा सा वो भी डालेंगे। तो ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। तो जी आज हम अपनी रेसिपी बनाने के लिए चलते हैं। तो हमने जो लेफ़्ट ओवर रोटियाँ बची थी 2 से 3, वो मैंने फ़ाइन चॉप कर ली हैं जैसा कि आपको दिखाया है। तो अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 2 से 3 चम्मच जो है वो हम इसमें मिल्क पाउडर के डालेंगे। इसका टेक्सचर अच्छा आ जाता है और इससे टेस्ट जो है इसका वो एनहांस होता है। इस तरह लगता है जिस तरह के आपने इसमें खोया वगैरह डाल दिया है। तो ये लड्डू जी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। तो हम इनको तैयार करते हैं, सिर्फ ये 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तो आपने इसको फाइनली इसमें जो है ना, आपने इसको पाउडर को मिक्स करना है और इसके साथ ही ये जो पीनट वाले बिस्कुट हमारे पास पड़े हैं वो हम इसमें डालेंगे। तो जी नाज़रीन, मैंने ये सारे जो बिस्कुट है इस तरह से इसमें डाल दिया। आपने मोटे मोटे है ना, ये पीनट इसकी पूरी तरह इसमें पड़ी रहे और बाकी जो है वो इसका हिस्सा बन जाएगा। तो अब इसमें डालेंगे जी शक्कर। शक्कर आपने डालनी है इस पर जायका, इसमें चीनी वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी है, शक्कर इस्तेमाल करनी है। और जो मोटी शक्कर हो इस तरह की वो आपने निकाल लेनी है, इस तरह की जो सख्त हो ना वो निकाल लेनी। तो ये बारीक बारीक सी जो है ना शक्कर, ये हम इसमें मिक्स करेंगे, थोड़ी सी और डालेंगे। तो इतनी सी हमने डालनी है जी बस। तो अब इसको हम जो है ना मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह इसको मिक्स करना है जी। ये सारी चीज़ें फाइनली मिक्स हो जाएंगी, फिर इसमें हम देसी घी डालेंगे और थोड़ा सा दूध डाल के ये लड्डू जो है हमारे तैयार हो जाएंगे बनने के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं नाजरीन। मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर बनाना। और ख़ास तौर पर जो मेहमान किसी को आप खिलाओगे तो ख़ास तौर पर वो आपसे पूछेगा कि इस तरह की तो मिठाई कहीं बाज़ार में मिलती नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर ये लड्डू तैयार होते हैं। तो इसको आप पंजीरी के लड्डू भी कह सकते हैं। तो जिस तरह हम पंजीरी जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो बच जाने वाली रोटी से, तो इसके लिए आपको लेफ़्ट ओवर रोटी चाहिए। कम से कम एक रात की रोटी आप रात को पका के रखें तो वो 24 घंटे की पुरानी रोटी हो उससे। और अगर वो नरम हो तो फिर उसको आप तवे पे और गर्म कर लें, उसको हार्ड आपने करना है कि अच्छी तरह से बन जाए। तो ये कम से कम एक हफ्ते के लिए जो है ना ये पड़ी रहती है, काम देती रहती है। तो चलते हैं जी नाजरीन। अब मुझे ये अब ये मेरे पास पड़ा था देसी घी, ये मैंने गर्म करके देसी घी इसमें डाला जी। तो इसको मिक्स करेंगे पहले देसी घी के साथ, फिर इसकी बाइंडिंग जो दूध डाल के कर लेंगे। आप मलाई भी डाल सकते हो, दूध भी डाल सकते हो, क्रीम भी डाल सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास। मैं क्योंकि मेरे पास देसी घी पड़ा था इसलिए मैंने देसी घी डाला है इसमें, क्योंकि उससे एक तो टेक्सचर बहुत अच्छा आता है इसका और दूसरा जो है वो खाने में भी बढ़िया होता है। और फिर देसी घी जो है उसकी ताकत का भी आपको पता है। तो देसी घी जो है उसकी अपनी अफादियत है, इसलिए मैं देसी घी से तैयार करता हूँ। और फिर ये अगर आप देसी घी से तैयार करोगे तो इसको आप एक हफ़्ते के लिए बगैर फ्रिज के भी रख सकते हो आप इस्तेमाल करने के लिए। तो इस तरह से मैंने फाइनली इसमें सारा जो है ना मिक्स कर देना है घी। अब हम इसमें डालेंगे जी दूध, मेरे पास पड़ा था दूध, ये खारस घर का दूध पड़ा है, वो हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो इसका हमने ना डो तैयार करना है, जिस तरह फाइन सा डो इसका तैयार करना है जिससे इसकी बाइंडिंग हो जाए। तो इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा खुश्क है, अभी इस पर और दूध डालेंगे तो फिर ये बाइंडिंग के काबिल होगा। अभी ये बाइंडिंग इसकी नहीं हो रही। इस तरह से थोड़ा सा दूध हम इसमें और डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध आपने डालना है। ज़्यादा दूध डालोगे तो फिर भी ये हो सकता है इसकी बाइंडिंग जो है ना ठीक तरीके से ना हो। फाइनली इसको जो है ना इस तरह करना है कि ये बाइंडिंग के काबिल हो जाए।
ये देखिए इस तरह से ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा और दूध इसमें डालते हैं। इस तरह से गोल गोल आपने बना लेना है जी नाज़रीन। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं ये लड्डू जो हैं। और ख़ास तौर पर आप इसमें अगर डाल लें ये नट वगैरह, बहुत ही ज़बरदस्त बन जाते हैं ये। खाने में भी बढ़िया होते हैं, वैसे भी ये ताकत वाली चीज़ होती है। जो बासी रोटी होती है ना, इसमें वो जो ग़िज़ाइयत होती है ना, जो उसका जो रोटी को जो नुकसानदेह चीज़ें होती हैं वो उससे ख़त्म हो जाती है। ख़ास तौर पर आजकल जो हम रोटी पका रहे हैं ना, वो गैस पे पकती है। तो गैस ऐसी चीज़ है कि जो हमारे जिस्म में ज़रूरत नहीं जिसकी, तो वो गैस और रोटी में शामिल हो जाती है। तो जब रोटी आप ओवरनाइट रख देते हो ना, बासी रोटी जब हो जाती है, तो उसमें से वो गैस वाला वो सारे असर जो है ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। ये रोटी खाने के काबिल बेहतरीन हो जाती है। और इस तरह से अगर आप बना के अपने बच्चों को देंगे लड्डू, तो ना सिर्फ वो खाएंगे बल्कि शौक़ से दोबारा भी आपको इसकी फरमाइश करेंगे। इस तरह के लड्डू आपको मार्केट में तो बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि इस तरह की मिठाई मार्केट में कोई नहीं तैयार करता। और ये घर में तैयार हो जाती है 2-3 चीज़ों से, और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर ये तैयार होते हैं लड्डू। ख़ास तौर पर अगर इसमें देसी घी डाला हो और थोड़े से नट वगैरह डालें। हाँ। जी नाज़रीन, ये हमारे बढ़िया से लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं जी। अगर आप इस तरह से लड्डू तैयार करेंगे, एक दफ़ा आपके बच्चों ने खा लिया या किसी भी मेहमान ने खा लिया, तो यकीन करें कि वो आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेगा। और आप अगर सिर्फ 2 लड्डू लंच बॉक्स में अपने बच्चे को दे दें, तो उसके पूरे दिन की कैलोरीज उसकी जो है ना उसको मिल जाएंगे। खासतौर पर अगर इसमें देसी घी डालें और ये पीनट वगैरह या और का बादाम पिस्ता कोई भी चीज़ है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने लाजमी डालना है मिल्क पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो आप खोया भी डाल सकते हैं। अगर खोया भी आपके पास नहीं है तो घर वाली जो मलाई होती है ना दूध वाली, वो आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनकर बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर इनका आता है। और ये कम से कम जिस तरह मैंने बनाया है, 1 हफ्ते तक आप जो है फ्रिज के बाहर भी रख कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मेरी ये काविश अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ख़ास तौर पर बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और हम कोशिश करेंगे इसी तरह घर में मौजूद चीज़ों से चीज़ें बनाएं और आपको एक नया आइडिया दें। तो शुक्रिया नाज़रीन।